हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बात रहिए, तो मुस्कुराते रहिए। तो जनाब आज तो ये एमएनपी वालों ने ना मुझे बिल्कुल ही ख्वार कर दिया है। दिन था जुम्मे का और एन जुम्मे के वक्त जो है एमएनपी वालों की कॉल आती है कि जी आपका पार्सल आया हुआ है। मैंने कहा जी घर पर ले आए, घर का एड्रेस बताया तो इन्होंने मेरे साथ जिद लगा ली कि नहीं जी हमारी तो आपका जो एरिया है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो शहर से थोड़ा सा हट कर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम आपका जो एरिया है वो हमारे नज़दीक नहीं है, तो हम जो है वो आपका उसी एरिया तक लाएंगे जहाँ तक हमारी हद बनती है, उसके बाद आप आ जाइए और आकर अपना पार्सल ले जाइए। अब मैं इतनी परेशान यार क्या करूं, एन जुमे के वक्त उधर से अजानें हो रही हैं और रोडें बिल्कुल खाली, और मैं फिर भागती हुई गई हूं बुरका पहन के, फटाफट जाके मैंने इनसे पार्सल पकड़ा है। और मज़े की बात यह कि उस वक्त मेरे पास जो है वो खुले पैसे भी नहीं थे। खैर वो बंदा बहुत अच्छा था जो मुझे पार्सल देने आया था। बेसिकली वो बहुत अच्छा बंदा था क्योंकि उसने जो है ना मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया और वो मेरा पार्सल वापस नहीं लेके गया, बल्कि उसने मुझे पार्सल दे दिया और फिर मैंने उसको बाद में ना इजी पैसा से पैसे ट्रांसफ़र किए। खैर जी ये था मेरा बिल, और बहुत ही जो है ना वो रिजनेबल चीज़ें मुझे मिल गई थी। मैंने बेसिकली मंगवाए थे ब्लू बर्ड कंपनी से कुछ आर्ट एक्सेसरीज़, और आर्ट एक्सेसरीज़ में सबसे पहले मैंने मंगवाए थे ब्रशेज़ का पैक जो है यहाँ पर 599 का आया था, जो कि बहुत अच्छा था। अच्छा मैंने ना मुझे आज बहुत साल पहले ना शुरू किया था फैब्रिक पेंटिंग का काम, तो सीखा था यानी कि, तो मुझे आजकल फिर से शौक़ हो रहा था क्योंकि फैब्रिक पेंट का काम ना बहुत ज़्यादा इन है, तो मुझे शौक़ हो रहा था कि मैं फिर से ना ये काम करूँ। तो मैंने जब देखा तो पुरानी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास थी लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी थी, तो मैंने कहा कि चलो कुछ चीज़ें जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ऑर्डर की थी, बेसिकली मैंने मंगवानी थी ये डस्ट, क्योंकि ये ना जो सिल्क पेंट होता है उसमें गुटा वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, और सिल्क पर या कोई भी कहीं पर भी गोल्डन इस तरह कॉपर आपको शेड देना होता है उसकी इस्तेमाल होती है। तो मुझे मंगवाना था 24 के गोल्ड, इसको कहते हैं मिक, और वो नहीं मिली मुझे, और सिल्वर कलर भी नहीं था इनके पास, जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। तो जो कलर्स अवेलेबल थे वो मैंने मंगवाए। ये ईच जो इनकी मिक की डब्बी है ना ये मुझे मिली है 180 रुपीज़ की, जो कि मेरे हिसाब में बहुत रिजनेबल है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, जबकि मैंने यहाँ से जो मंगवाया था वो काफ़ी उसमें कम प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ ये है कि वो भी लोकल है लेकिन वो बहुत अच्छा है, उसको कहते हैं छतरी मार का डस्ट ना। और खैर जी उसके बाद मैं जब अपनी ये एक्सेसरीज ऑर्डर कर रही थी ना, तो मेरी बेटी मेरे पास बैठी थी, उसने मेरा इतना दिमाग खाया, मम्मा प्लीज़ मंगवा दें। मैंने उससे कहा आपके पास इतने सारे पोस्टर कलर हैं। नहीं मम्मा मुझे पोस्टर कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ मंगवा दें, प्लीज़ मंगवा दें। तो ये जो थे ना ये मेरा ख्याल है 599 या 699 इनकी प्राइस थी, लेकिन डिलीवरी चार्जेस लग के ये तकरीबन 750 रुपीज़ के मुझे मिले थे। लेकिन आपको बताऊं कि इनकी क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी थी। उसके बाद जी किचन में आ गई मैं, और मैं ना किचन का काम करते करते बस सारे काम छोड़ के भागती हुई गई थी पार्सल लेने के लिए, और इसको जो है ना मैं अनाया के पास छोड़ कर गई थी। तो फिर मैं जल्दी से आई और आकर ना मैंने पहले इसको किचन का काम किया। फिर मेरे बेटे जब मैं वापस घर पहुंची तो मेरे बेटे का ना बकरा आया हुआ था, इसने अपना बकरा नहला लिया था। तो मैंने फिर इसको कहा कि अल्लाह के बंदे इतनी ठंड है तुमने इसको नहलाया, तो अब मैं लगी हुई अपने बकरोटे के बाल सुखा रही थी। बाय द वे हमने अपने बकरे का नाम रखा है चुई मुई, क्योंकि ये बहुत छोटू सा है, बहुत क्यूटू सा है, और मेरे बेटे के तो बिल्कुल हाफ के भी हाफ आता है ना ये। तो मेरे बेटे ने इसको नहला धुला के साफ़ सुथरा किया था। फिर हमने इसके गले में घंटी बांधी ताकि, अच्छा घंटी से ना मुझे बहुत सारे लोगों ने टोका, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने बकरों के गले में घंटियां इसलिए डाली हैं कि ये ना कई दफ़ा इधर उधर निकल जाते हैं, यानी बाहर खेतों में आगे पीछे निकल जाते हैं। तो फिर ये होता है कि लोग ना आकर शिकायतें करते हैं कि एक दफ़ा तो एक बंदा ना हमारी बकरी पकड़ के ले गया, और हम उससे कहें कि हमारी बकरी वापस करो, तो कहे कि नहीं ये मेरी ज़मीन में आई थी लिहाजा अब से ये बकरी मेरी है। बकरी भी था, उसका बेबी भी था। तो खैर जी ये है तो बकरा बाहर से लाया हुआ, लेकिन है बिल्कुल ऐसा जैसा कि हमारी बकरी है। इसको अच्छे से हमने ड्रायर किया, अब हम इसको ना ब्रूफिन पिला रहे हैं। और अभी मैंने बहुत सारे काम करने हैं आज। तो सब्ज़ी मेरे चूँकि जुम्मे की नमाज़ के बाद मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेने के लिए गए थे, तो अभी वो सब्ज़ी वगैरह लेकर वापस आए हैं घर। तो मैंने कहा कि चलो जी फटाफट से सब्ज़ी संभाल लेते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ कि जो हमारी सैलेड वगैरह की सब्ज़ी होती है और इस तरह सब्ज़ियाँ होती हैं ना,
तो जो फ्रिज में यानी इजीली रखी जा सकती हैं, ख़राब नहीं होती। तो मैं इकट्ठी एक हफ़्ते की सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ और उसके बाद ना उनको सारा सेट करके ना रख देती हूँ। तो इससे मुझे ना बहुत फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले धनिए को साफ़ करूँगी, और धनिए की मैं टहनियाँ ज़रूर साथ रखती हूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मुझे धनिए की टहनी बहुत पसंद है। और वैसे भी खुशबू, और चटनी में भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और सालन में भी बहुत अच्छी आती है ना। तो इस वजह से मैं जो धनिया है ना वो ऐसे सीधा सीधा पकड़ लेती हूँ। उसके बाद धनिए को अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेती हूँ ना, बहुत ही बारीक बारीक, और बारीक बारीक काट के फिर एक एयर टाइट बॉक्स लेती हूँ और उसके अंदर टिश्यू पेपर लगा लेती हूँ या मलमल का कपड़ा लगा लेती हूँ। वैसे जो मैंने लास्ट टाइम रखा था ना, तो उसमें वो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था मलमल के कपड़े, वैसे पीला सा दाग बन गया था। तो मैंने कहा नहीं, कपड़ा नहीं लगाती, उसको मैंने धुलने डाल दिया। और मैंने आज जो है ना वो इस तरह से टिश्यू पेपर रखा, नीचे भी टिश्यू पेपर लगा देती हूँ, साइडों में भी टिश्यू पेपर होता है। फिर थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेके ना उसको 3-4 फोल्ड ऐसे दे के ना, तो फिर वो ऊपर की तरफ रख देती हूँ मैं। तो उससे ये होता है कि ना धनिया देर तक सेव रहता है। खैर सर्दियों में तो इतना इशू नहीं होता धनिए का, वो मतलब चल जाता है, लेकिन गर्मियों में ख़ास तौर पर ऐसे करके ना रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में धनिया इजीली मिलता भी नहीं है। उसके बाद जी ये हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों को मैंने ऊपर से जो इनकी डंठल होती है ना वो तोड़ ली, क्योंकि इसकी डंठल बहुत जल्दी गल जाती है और फिर उसकी वजह से हरी मिर्चें भी ख़राब होने लगती हैं। तो इनको भी मैं रखती उसी तरीके से हूँ ना, नीचे टिश्यू पेपर रखा, उसके ऊपर हरी मिर्चें रखी, उसके ऊपर फिर से टिश्यू पेपर रखा, साइडों से अच्छे तरीके से बंद किया। अगर इस तरह से छोड़ देना तो फिर बहुत जल्दी हरी मिर्चें ख़राब हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत नुकसान हो जाता है हरी मिर्चों का। और मतलब सब्ज़ी वगैरह ख़राब होती है या कोई चीज़ ख़राब होती है ना, फिर मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे कि मेरी सब्ज़ी ख़राब होगी। उसके बाद जी यहाँ पर ये मैंने टमाटरों की टोकरी ली। अच्छा, टमाटर सबसे अलग रखती हूँ मैं, और इसी तरह से लहसुन अदरक को बाहर ही रख देती हूँ, सर्दियों में तो फ्रेश रहते हैं। और वैसे गर्मियों भी ना लहसुन अदरक नहीं अंदर रखना चाहिए, और इस तरह हरी मिर्चों को भी ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर साथ ही मेरे हस्बैंड ना शक्करकंदियाँ लाए थे, तो मैंने थोड़े से आलू और साथ में शक्करकंदी थोड़े से पानी में डाल के ना 5 मिनट के लिए साथ ही कुकर में रख दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरे बच्चों को शक्करकंदी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा लगे हाथों आलू भी उबल जाएंगे। उसके साथ ही जी मैंने यहाँ पर रख दिया था चिकन चूल्हे पर, क्योंकि मैं बना रही हूँ शावरमा। मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की कि हमें शावरमा मंगवा के दें। मैंने अपने बच्चों से कहा आज आपको मैं खिलाती हूँ अपने हाथ का शवरमा। तो मैंने थोड़ा सा चिकन लिया, ब्रेस्ट पीस, उसको मैंने कट किया, क्योंकि जब भी मैं सब्जियां मंगवाती हूँ साथ में ना मैं थोड़ा मतलब 2-3 किलो 4 किलो चिकन, जितने भी मेरे पास उस वक्त पैसे की मतलब गुंजाइश बन रही होती है, मैं उस हिसाब से चिकन मंगवा के धो धुला के रख देती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर डाली है नमक, सुरख मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, तकरीबन हाफ टेबल स्पून, और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर डाल दी है चीनी। चीनी से ना एक बहुत ही अच्छा सा यमी सा टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाता है। साथ ही मैंने डाल दिया है वाइट विनेगर, साथ इसमें मैं डालूंगी वर्सेस्टरशायर सॉस। वर्सेस्टरशायर सॉस का ना टेस्ट जो है वो बहुत ही आला किस्म का होता है। मटन में डालें, चिकन में डालें, जिस भी चीज़ में डालें ना उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा तेज़ भी होता है। खैर जी, मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के वर्सेस्टरशायर सॉस डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ढक्कन ढाँप के मैं इसको यहाँ पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अब बनाऊँगी मैं अपनी शवरमा सॉस, क्योंकि शवरमा खाएँ और शवरमा सॉस ना बनाएं ये नहीं हो सकता। चाहे शवरमा सॉस पहले से बना कर रख लें, लेकिन उसको फ्रिज में रखें क्योंकि बाहर वो ख़राब हो जाती है, और चाहे तो ताज़ी ताज़ी बना लें। मैं प्रेफर करती हूँ जब भी शावरमा बने ताज़ी ताज़ी बने। वैसे आज मैं काफ़ी अरसे के बाद शावरमा बना रही हूँ ना, वो भी बच्चों की फरमाइश पे, वरना अभी तक यही हो रहा था कि बच्चे फरमाइश करते थे तो मैं मार्केट से मंगवा देती थी। खैर जी, यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 जवे लहसन। इसका हिसाब कुछ यूँ होता है कि हर 200 ग्राम ऑयल के साथ आपको 1 एग चाहिए होता है, 1 गार्लिक क्लोव चाहिए होती है, और 50 ml दूध चाहिए होता है, और 1 टीस्पून तिल चाहिए होता है। ठीक है, बाकी नमक, मिर्च और जो है ना चीनी वगैरह वो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखनी होती है। तो यहाँ पे आपको मैं हिसाब बताती हूँ। मैंने 600 ग्राम ऑयल लेना है, जिसके लिए मैंने 3 अदर अंडे लिए हैं, 3 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून काली मिर्चें लिए हैं, और 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट लिया है। चीनी ली है मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। और अब इसको ढक्कन रख के पहले अच्छे से चलाना है, ताकि अंडे की जर्दी के साथ चीनी, नमक और काली मिर्चें, मस्टर्ड पेस्ट, ये सब चीज़ें पहले बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएं और अंडे की जो जर्दी और सफ़ेदी है वो एक हो जाए। उसके बाद चलती चलती मशीन में मैं डाल रही हूँ 3
टीस्पून सफ़ेद तिल। और सफ़ेद तिल लाजमी डालें क्योंकि इसका जो असल टेस्ट है वो डेवलप ही सफ़ेद तिल से होता है। हर 200 मिलीलीटर के साथ हमें 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर डाले हैं 3 टेबल स्पून फुल भर के वाइट विनेगर। और वाइट विनेगर डालने से ये होता है ना कि इसका जो यानी एक थिक सा टेक्सचर होता है वो भी आ जाता है। और दूसरे नंबर पे ये बहुत अच्छा सा क्रीमी लुक ले लेता है। ठीक है जी। अब जैसे ही हमने इसके अंदर वाइट विनेगर डाला है ना, तो ये अब अंडे की जो सफ़ेदी है ये और जर्दी है ना, ये मिक्स होकर साथ साथ ना गाढ़ा पानी इख्तियार करना शुरू करेगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा दूध, जो कि मैंने आपको बताया है कि हर 200 मिलीलीटर के लिए हमें 50 ml दूध चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर 150 ml दूध ले लिया है। और ऑयल जो है ना वो हमने इस तरह से डालना है कि मशीन चलती रहेगी और एक साइड से ना हम पोर करते रहेंगे ऑयल को, बहुत बारीक सी तार पोर करेंगे। ठीक है। जैसे ही हम देखेंगे कि ऑयल जाना शुरू हो गया है, जैसे ही ये मायोनीज़ के अंदर इसका मायोनीज़ बनना शुरू होगा, ऑयल, अंडा, इन सब चीज़ों का, तो जब ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा ना कि अब मशीन इस पे घूम नहीं रही है, ठीक है, तो फिर हमने इसमें डाल देना है आधा दूध। फिर जब हम देखेंगे कि अब फिर मशीन ना अच्छे से चलना शुरू हो जाएगी। फिर जब देखेंगे कि अब फिर से मशीन चलना बंद हो गई है, तो फिर थोड़ा सा दूध डाल देंगे। फिर से मशीन चलना शुरू हो जाएगी, फिर हम ऊपर से ऑयल डालेंगे, ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो इस तरह से करके इसकी कंसिस्टेंसी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में लाकर इसको हमने रेडी कर लेना है। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से मेरी जो शवरमा सॉस है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा मुझे इसमें नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा कर दिया है, तो ये परफेक्ट तैयार हो गई है। सॉस बनाने के बाद जब मैंने चिकन को देखा तो इसमें कुछ पानी वगैरह था, तो मैंने कहा चलो मैं इसका चूल्हा हल्का करती हूँ और जाके ना फटाफट से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो इतनी देर में मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है और कपड़े शपड़े चेंज किए हैं। तो फिर मैं वापस किचन में आई हूँ, मैंने आकर चूल्हा इसका तेज़ कर दिया है। माशाल्लाह से चिकन हमारा गल चुका है। तो यहाँ पर मैंने ना जो शावरमा बनाना है उसके लिए जो मैंने सैलेड लिया है ना इस चिकन के साथ, वो ये है तकरीबन 1/4 पीस जो है वो मैंने बड़ी सी हमारे पास बंद गोभी थी उसका ले लिया है। साथ मैंने आधी सी गाजर लिया है और आधी सी शिमला मिर्च लिया है। मेरे ख्याल में इतना सैलेड काफ़ी होगा ना, बहुत ज़्यादा सैलेड नहीं मज़े का लगता। तो साथ ही मैंने ना शावरमा ब्रेड जो है ना वो आज मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर मैं शावरमा ब्रेड बनाने लग जाती तो उसकी यीस्ट का जो वो प्रोसेस है वो कंप्लीट होते होते इतना ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में ही ब्रेड वगैरह तैयार कर लेती हूँ, लेकिन आज चूँकि बच्चों ने अचानक ही फरमाइश की थी और मुझे भी अचानक ही सूझी थी कि चलो यार आज बच्चों को घर पर शावरमा अच्छा सा बनाकर खिलाती हूँ, इनको पता चले कि मार्केट से ज़्यादा अच्छा शावरमा घर में बन जाता है। तो इस चक्कर में मैंने ना आज तैयार ब्रेड मंगवाई थी। शुक्र है कि मुझे वो ब्रेड मिल गई थी। और अभी वैसे जब तक मैं सैलेड वगैरह काट रही थी ना तो बंदा लेने के लिए गया हुआ था। तो बहुत ही अच्छे से ना मैंने गोभी और गाजर और शिमला मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप चॉप करके अच्छा सा कचूमर सैलेड बना लिया था। अच्छा, इस स्टेप को ना बहुत गौर से आपने देखना है। अभी मेरे चिकन के अंदर पानी है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं चम्मच लेके ना चिकन को श्रेड कर रही हूँ। होता क्या है कि अगर हम पानी बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं ना, तो फिर जो हम चिकन को जब श्रेड करते हैं तो उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो फीका फीका सा होता है, जबकि ऊपर ऊपर मसाले का टेस्ट होता है। अगर इस तरीके से चिकन को श्रेड कर लेंगे ना बहुत अच्छे तरीके से पानी के बीच में ही, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि चिकन बे इंतहा जूसी हो जाएगा, जूसी हो जाने से बिल्कुल खुश चिकन मुंह में नहीं आएगा। दूसरा ये कि जब ये जो पानी है ना ये थोड़ा सा चिकन अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा ना, तो हम साथ ही इसमें डालेंगे सब्जियां, यानी कि मैं डाल दूंगी सब्जियां, हम नहीं, मैं डाल दूंगी सब्जियां। और सब्जियां इस पानी पानी चिकन के साथ सब्जियां डालने का ये फ़ायदा होगा कि जो हम नॉर्मली बाज़ार से शावरमा लेते हैं ना, अगर सही ऑथेंटिक जगह से हम शावरमा लेते हैं तो उसके अंदर जो सब्जियां डलती हैं वो डलती हैं सिरके वाली सब्ज़ी, यानी कि पानी और सिरके वाला जो अचार बनता है ना कुकम्बर का और कैरेट्स यानी गाजर, खीरा, गोभी वगैरह ये सब चीज़ें, तो
वो वाला जो कोकम्बर वाला जो यानी सिरके वाला जो अचार होता है ना, वो चिकन के साथ यूज़ किया जाता है नॉर्मली जो शवरमा बनता है। और उनकी जो वो टेबल होती है ना, वो बिल्कुल गरम गरम सी होती है, तो उसके ऊपर चिकन को और जो वेजिटेबल्स होते हैं इनको अच्छे से ना चॉप कर लेते हैं। लेकिन चूंकि हमारा तो वो सब नहीं है, हमने तो घर में करना है, तो उसका जो जुगाड़ निकाला था ना मैंने, वो ये है। तो नीचे हल्का चूल्हा जल रहा था, मैंने साथ साथ चम्मच की मदद से ना चिकन को श्रेड किया। और आप यकीन करें कि इस चिकन का जो टेस्ट था ना, वो कोई लाजवाब ही टेस्ट था। यानी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई इतना ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप हुआ है इसका। ठीक है जी। तो मैंने अब ना ये जो सारी मतलब गोभी, गाजर और शिमला काटी थी ना, ये मैंने डाल दी है इस चिकन के ऊपर। अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, ताकि मैं इसको थोड़ा सा स्टीम कर लूँ, पका लूँ, कि इसकी क्रंचीनेस भी अपनी जगह पर रहे और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा जो टेस्ट है ना चिकन का, वो आ जाए। तो इस तरह से बस मेरा ख्याल है 30 सेकेंड्स के लिए मैंने ना इसको मिक्स कर लिया था। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आप प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही ईजी सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ अपने चैनल पर लेके आती हूँ। और हर तरह की चीज़ मतलब अपनी लाइफ में जो कुछ मैं करती हूँ, ख़रीदती हूँ, बनाती हूँ, सब आपके साथ यहाँ पर मैं अपना कंटेंट शेयर करती हूँ। तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अच्छा जी, वैसे एक बात है कि कुछ दिन से मतलब मेरा कुछ टाइम हो गया, कुछ महीने हो गए हैं कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। ख़ास तौर पर जब से फ़लस्तीन की जंग लगी थी ना, उसके बाद मेरा दिल नहीं करता था। मैंने बड़ी ही मुश्किल से ख़ुद को घसीट घसाट के वापस अपने चैनल की तरफ मैं लेकर आई हूँ कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और मतलब हो सकता है कि अल्लाह पाक करम करे और जल्द मेरा चैनल जो है वो सब वो हो जाए, चल पड़े। और आप लोगों की सपोर्ट से अल्लाह ताला मुझे भी कुछ मतलब ऐसे वसाइल दें, और फिर हम जो है ना माली तौर पर अपने जो हमारे मतलब फ़लस्तीनी बहन भाई हैं इनकी मदद कर सके। खैर जी, यहाँ पर मैंने ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च डाली है ताकि बस हल्का सी खुशबू आ जाए। और उसके साथ ही मैंने डाल दिया है पेपरिका पाउडर। अच्छा, कुछ मेरी पिछली वीडियोस में ना मुझे लोगों ने कमेंट किया है कि आप कौन सा पेपरिका पाउडर यूज़ करते हैं। तो ये पता है मैंने क्या जुगाड़ लगाया हुआ है। मेरी जो आम ये कॉफ़ी पहले मतलब ये फ़लस्तीन की जंग लगने से पहले जो नेस्कैफ़े की बोतलें होती थी ना, वो बॉटल धो के उसके ऊपर मैंने पेपरिका का टैग लगा लिया था। खैर जी, शुक्र है कि ये शावरमा ब्रेड मिल गई थी और ये बहुत अच्छी ताज़ी ताज़ी ब्रेड आई थी। और बहुत मतलब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बाज़ औक़ात ऐसे शावरमा ब्रेड मंगवाए ना, वो एक और कंपनी के पहले आई थी, एक दफ़ा मैंने मंगवाई थी काफ़ी टाइम पहले, तो उसकी ना बहुत गंदी सी बू थी। उसके बाद ही मैंने ना फिर शावरमा की ब्रेड घर में ही मैं बनाती थी। मैं मार्केट से शावरमा की ब्रेड नहीं मंगवाती थी। खैर डॉन वालों की बहुत अच्छी है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मतलब आप लोग समझे कि स्पॉन्सर है। खैर जी, फिर उसके बाद ना सिंपल तवा गरम किया, उसके ऊपर इस तरह से रोटियों को दोनों तरफ से सेका। ऑयल वॉयल मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि इसके अंदर जो अपना मतलब गूंदते वक्त जो इसमें ऑयल या घी जो भी चीज़ डलती है ना, बस उससे ये अच्छी खासी सिक जाती है। इसमें ऑयल या घी की कोई ज़रूरत नहीं होती। दोनों तरफ से शावरमा ब्रेड को अच्छा सा कलर दिया, ढेर सारा सॉस लगाया। अच्छा, घर में ना चीज़ बनाने का ये मज़ा होता है ना, मतलब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सॉस लगा सकते हैं। कोई बच्चा अगर कोई चीज़ नहीं खा रहा, आप उसको स्किप कर सकते हैं। मतलब इस टाइप की मतलब आसानियाँ होती हैं बहुत। और जो साफ़ सुथरी चीज़ और फ्रेश चीज़ का जो मतलब तसल्ली होती है ना दिल को, वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है मतलब। और इस तरह से आप शावरमा आपने मंगवा लिया और रात को आपने अपनी सब्ज़ी, चिकन, हर चीज़ तैयार कर ली, तो सुबह आप आराम से बटर पेपर के अंदर इस तरह से शावरमा को रोल करके अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे खुश होके खा सकते हैं ना, मतलब फ्रीली बच्चे अपना लंच कर सकते हैं। सुबह माओं को भी तकलीफ़ नहीं होती जल्दी जल्दी में कि भाई अब क्या बनाए क्या बनाए, तो यूँ आसानी हो जाती है। तो मैं तो अपने बच्चों को मतलब कोशिश करती हूँ कि घर का बना हुआ देती हूँ, जिससे बच्चे मेरे खुश होकर खाते हैं। और यकीन करें, मतलब आप यकीन करें कि ये शावरमा इतना लजीज था कि मैंने अपनी लाइफ में खुद अपने हाथ का भी बना हुआ शावरमा इतना टेस्टी नहीं खाया। ये वाकई बहुत टेस्टी बना था। इस जस्ट मैंने इसके चिकन के अंदर थोड़ी चेंजिंग की थी। और वैसे पहले जब मैं घर में बनाती थी ना, तो मैं वही सिरके वाला सलाद, क्योंकि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो मैं वो इसमें डालती होती थी क्रश करके। लेकिन इस बार जो मैंने सब्जियों का ये जुगाड़ लगाया था ना इसमें चिकन के साथ, तो ये बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा, अबीर आ गई थी, सोई हुई थी अबीर, और सोई सोई उठ के आई और आके कहती मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैंने कहा बच्चे आपका लंच रेडी है। तो ये जनाब मैंने अबीर को पकड़ा दिया था। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।